जबरदस्ती आई सारी लीडरशिप बंद करने और तम पता आवा फैसला गैर कानूनी गैर आईनी तोड़ने। चलिए नाजरीन, उमर अब्दुल्ला का आज एक बड़ा जलसा सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में, लेकिन महबूबा मुफ्ती की कुर्सियां उल्टी कर दी कल और महबूबा मुफ्ती को कोविड-19 रिलेटेड उससे कोई प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई। इधर इमरान रजा अंसारी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर आज हल्का प्रेसिडेंट बना हुआ है। ये आज इमरान रजा अंसारी ने कल बयान दिया है और वो बयान मैं कोट कर रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा कहीं ना कहीं हल्का प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल कहीं है, जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी आखिर किन वजूहात पे इन्हें परमिशन नहीं दिया गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। ये जलसा जो है इसके लिए परमिशन नहीं दी गई है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। तभी इमरान रजा अंसारी का कल का बयान मैं कोट कर रहा हूं। उनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, आज की बात करूं तो इमरान रजा अंसारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के प्रेसिडेंट है। ये उनका कल का बयान, लेकिन कोट करना चाहूंगा मैं महबूबा मुफ्ती एक्स सीएम को। महबूबा मुफ्ती का बयान कि मेरी कुर्सी उल्टी कर दी गई और यूथ को वहां पे जमा होने नहीं दिया गया कोविड-19 का नाम देकर। लेकिन इधर की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के नाम पे जो जहर आज भर दिया गया है वो जहर विजुअल्स में आपको नजर आ जाएगा। ये विजुअल्स है कुपवाड़ा के टीआरसी के और विजुअल्स में लोगों को आप देख सकते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंस है, ना तो मास्क है, ना कुछ है। ये कोविड-19 प्रोटोकॉल है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल क्या सिर्फ महबूबा मुफ्ती के लिए है? कोविड-19 प्रोटोकॉल इमरान रजा अंसारी के लिए है या बाकी जमातों के लिए भी है? हमने जहां पे लोगों को देखा कि विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंस उमर अब्दुल्ला गले मिल रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला को ये डर नहीं है कोविड-19 का? सिर्फ गरीब लोगों को क्यों डर है? सिर्फ गरीब गलती करे तो जेल या फिर पुलिस की लाठी? आखिर ब्यूरोक्रेट्स या इन लोगों के लिए कौन सा कानून है? शायद अभी तक कोई कानून नहीं बना है, तभी कोविड-19 को साइड में रखकर ऐसी भीड़ जमा की जाती है। अब सवाल कहीं है, जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं रिपोर्ट नशर होने के बाद इन पे भी देखा जाएगा और आखिरकार कार्रवाई की ही जाएगी। अगर डिप्टी कमिश्नर आज भी खामोश रहेंगे तो सवाल कहीं खड़े होंगे और डिप्टी कमिश्नर जवाब देने के लिए कभी सामने नहीं आएंगे। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा ये इलेक्शन की तैयारी नहीं, ना अभी इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया है। उनको अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा तब हम इलेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरे आने का मकसद, जो कि बाकी जगहों में भी जाने का मकसद रहा, यही है। एक तो अपने तमाम वर्करों का मैं शुक्रिया करना चाहता था, इलेक्शन हुए उस सिलसिले और ये भी देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी कमजोरियाँ हैं, कहाँ पे खामियाँ हैं और कहाँ पे हमें उनको दुरुस्त करने के लिए कोई। फिर आप फिर इलेक्शन पे लगे हो। मैंने आपसे कहा ना भी इलेक्शन, जब इलेक्शन का ऐलान होता है उस वक्त आप परेशान हैं। मौजूदा हालात को देखिए, हम सब परेशान हैं। जिस तरह मतलब थोड़ा बोल और उसके साथ साथ एक नाराजगी भी जहाँ पे भी आते। एक तो लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते, सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो तहस नहस है। उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का भी लोगों के साथ रास्ता जो है वो लगभग ना होने के बराबर है। लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे और लोगों को तक कोई पहुंचता भी नहीं। लेकिन काश इसका इलाज हमारे हाथ में होता, हम आपको इलाज करके दे देते। फिलहाल नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे। सही है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदला, लेकिन उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। बदलाव दो तरीके का होता है, एक बेहतरी के लिए और एक खराबी के लिए। 2019 5 अगस्त के बाद यहाँ सिर्फ खराबी आई है, बेहतरी नहीं आई। यहाँ पे सिक्योरिटी के निज़ाम को देखा जाए तो जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से खाली किया था, आज उन इलाकों में दोबारा आपको मिलिटेंसी को देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट के काम आज हो नहीं रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट जो है
मुझे ज़मीनी सतह पे दिखता नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक एनार्की सा सूरत हाल बना हुआ। काश बेहतरी आई होती तो शायद इतने लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं होते। लोगों का जो एक रिस्पांस रहा है पूरे मतलब पहाड़ी के उस तरफ या इस तरफ, इससे साबित होता है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं और वो एक बेहतरी चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ, शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।